वक्त से लेकर तमाम और ये सीए एनआरसी ये सब देशवासियों के हित में है। ये लोग केवल मुसलमानों को भड़काने और भड़काने का काम करें। मैं एक बात कहना चाहूँगा आदरणीय प्राची जी, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में पुरखों ने भाग लिया तो हम उनको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन उनकी आड़ में आप देश में दंगा नहीं करवा सकते, वंदे मातरम को अपशब्द नहीं कह सकते। ये जो मदनी ग्रुप के लोग हैं, क्योंकि मैं मदनी गैंग कह दिया था तो आपत्ति हो गई, मैं चाहता हूं कि डिबेट शालीनता से चले। ये लोग उस छिपकली की तरह हैं जो रात भर कीड़े मकोड़े खाती है और सुबह होते होते गांधी और अंबेडकर की तस्वीरों के पीछे छुप जाती है। ये लोग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, अल फलाह यूनिवर्सिटी अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और पीछे अपने बाप दादाओं के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो थे तो उनको सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये देखिए। एक प्रश्न मेरा और है, यदि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ना, तो कभी मैं वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत नहीं बोलूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या रहमतुल्लाह सयानी मुर्दा कौम के थे? 1896 में जिनकी क़यादत में वंदे मातरम गाया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मुर्दा कौम के थे। 1763 में हमारे लाखों सन्यासी फकीरों ने ओम वंदे मातरम कहकर अंग्रेजों से लोहा लिया था, उन पर आक्रमण किया था और लाखों लोग शहीद हो गए, वंदे मातरम कहते हुए हुतात्मा हो गए। उस वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत कहना निश्चित रूप से निंदनीय है। चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। जिस देश का खाता हूं उस देश की वंदना गाऊंगा। ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलकर मुमताज आलम रिजवी जी बार बार ये बताकर कि इस देश में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, ये कौन सा मॉडल है जो देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है? बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जैसे आजादी के वक्त हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी वैसी ही लड़ाई हम अब देश में लड़ेंगे? किससे लड़ना चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। किसानों ने 3 कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी इस देश में? 1 साल तक संघर्ष नहीं किया क्या? हाँ, नौजवान आज संघर्ष नहीं कर रहा है क्या? फिर आप जिहाद की बात कर रही हैं तो आप बताइए, पिछले कई साल से लव जिहाद, ये कौन बार बार लव जिहाद कर रहा है? कौन हर बात को लैंड जिहाद कह रहा है? कौन थूक जिहाद, पेशाब जिहाद और न जाने कौन कौन से जिहाद? ये क्या मुसलमान कर रहा था क्या? बार बार मुसलमान कह रहा है कि क्यों जिहाद से हमें जोड़ रहे हो, क्यों हर जगह जिहाद जिहाद कर रहे हो, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। बार बार उसे जिहाद से जोड़ा गया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और यही बात तो मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि पहले तो आम लोग कहते थे चलिए उनकी कोई बात नहीं थी, फिर लीडरान कहने लगे, लीडरान को छोड़ दीजिए, फिर मुकाबला आराई शुरू हो गई। जो वज़राए आला है, जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो जब ये बात कहने लगे, तब आप बताइए अगर उन्होंने ये कह दिया, पहले तो उन्होंने ये कहा कि इस देश में जिहाद नहीं हो सकता, वो आपने दिखाया नहीं। दूसरा उन्होंने कहा, जो पहला लफ्ज इस्तेमाल किया कि जब जब जुल्म होगा, हम ये कह रहे हैं कि आप यहीं ठहर जाइए ना, जुल्म होगा क्यों? जुल्म कोई करेगा क्यों किसी के खिलाफ? पहले तो ये बताइए, क्या आप प्राची जी मानते हैं कि जुल्म होना चाहिए? नहीं, अगर होगा ही नहीं, अगर मुमताज आलम रिजवी साहब इस बात को खारिज ही कर रहे हैं कि इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए, जुल्म होगा ही क्यों, आप सोचिए तो फिर क्यों कह रहे हैं आप बार बार? कहाँ कह रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। प्राची तो जी भाई किसको धमका रहे हैं? देखिए, बहुत जिम्मेदार चैनल है और इसलिए मैं यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि मौलाना महमूद मदनी ने साफ साफ कहा कि ये इस्लामिक देश नहीं है कि जहाँ पे जिहाद हो सकता है। जिहाद की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, जिहाद वाली बात है नहीं। दूसरा उन्होंने जो कहा कि जब जब जुल्म होगा, ठीक है, और उन्होंने कुछ ये तो इसके पस मंजर में नहीं कहा। दूसरा जिहाद जब का यही तो समझाइए ना कि इस सोच का मतलब क्या है। एक जनाब कह रहे हैं संसद में खड़े होकर, जहां देश की बातें रखी जाती हैं, जहां देश के लोकतंत्र संविधान की बात की जाती है, वो साहब खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जैसे आजादी की लड़ाई मुसलमानों ने लड़ी थी, बहुत जुल्म हो गया, बहुत दबा दिया गया, अब सड़कों पर आना होगा। तो मुझे जुल्म और सितम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि जुल्म और सितम हो रहा है। मैं जुल्म सितम बता रहा हूँ आपको, आपको तो नजर नहीं आएगा। तो आप नजर करवा आजादी के बाद दीजिए से अब तक 50,000 से ज्यादा तो दंगे हुए। बाबरी मस्जिद का गिराया जाना 6 दिसंबर 1992 को, आप इसे जुल्म नहीं मानती क्या? किस संविधान, किस कानून के तहत बाबरी मस्जिद गिराई गई थी? आप बताइए हमें, किस संविधान के तहत? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था क्या कि जाके बाबरी मस्जिद गिरा दीजिए? क्या ये जुल्म नहीं है? ये जो
तो फिर ये आगे क्यों नहीं बताते हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद फिर मामला कोर्ट में गया और एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर बना है। और अगर जुल्म करना ही होगा या इतना ही आसान है इस देश में, अगर इतना ही आसान है इस देश में मस्जिदों को छीन लेना, तो मथुरा का मसला अभी बाकी है और काशी का मसला अभी बाकी है। अगर कोर्ट पर और अदालतों पर अगर यकीन नहीं करना होता और मुसलमानों पर जुल्म ही करना होता, मुसलमानों पर जुल्म ही अगर करना होता मुमताज जी, तो एक बात समझ लीजिए, फिर और भी रास्ते थे जो अपनाए जाते। आप मुझे जुल्म गिनाइए ना, क्या जुल्म हो रहे हैं और आजादी वाला वक्त और आज के वक्त को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? मैं जुल्म गिना रहा हूँ। पहली बात तो ये मुझे बताइए, क्या 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद गिराई गई, क्या वो अदालत के फैसले की बुनियाद पे गिराई गई? क्या हमें इसका आप जवाब दे दीजिएगा। अगर अदालत ने कहा कि हाँ जाके गिरा दो, गिरा देते, मैं उस पर न बोलता, लेकिन अदालत ने तो ऐसा कहा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात दंगा में क्या हुआ आप देखिए। बिल्किस बानो वो खातून, उनके जो रेपिस्ट हैं उनको फूल माला पहनाई जाती है।